मीन राशिफल अक्टूबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर अक्टूबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, गति परिवर्तन और उनके गोचर करने से आपके जीवन में किस तरह का बदलाव होता है, इस पूरे खास कार्यक्रम में आपको अगले एक महीने का एक शानदार सटीक विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताने वाले हैं। मैं श्वरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, मीन राशि के जातकों के जीवन पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण का प्रभाव चल रहा है। अक्टूबर के महीने में 9 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे वृषभ राशि में। 9 अक्टूबर से लेकर के अगले 119 दिन तक, यानी कि अगले 4 महीनों तक बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे। तो बृहस्पति का वक्री होना और बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन में आर्थिक रूप से नई सशक्तिकरण आ सकती है, यानी कि धन का ग्राफ आपका मजबूत हो सकता है। अक्टूबर में ऐसा क्या खास है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और अक्टूबर के अंदर कुछ ऐसे डेट्स हैं जिन डेट्स से पहले अलग फल मिलेगा आपको और उसके बाद आपके जीवन में कुछ अलग तरीके के फल मिल सकते हैं। तो वो डेट्स भी हम आपको बताएंगे। बृहस्पति का वक्री होना, इसके लिए अलग से भी हम विशेष केवल बृहस्पति के वक्री प्रभाव को अगले 4 महीनों को समझाएंगे। और इस चैनल में और भी आने वाले समय में बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, इसलिए इसे आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए हमारे इस चैनल को। आज तो फिलहाल हम मीन राशि के जातकों के जीवन के बारे में अक्टूबर के महीने में समझेंगे। तो अक्टूबर के महीने में मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्री होना, ये आपके मनोबल को बढ़ाने में आपको सहयोग करेगा। स्वास्थ्य सेहत आपकी बेहतर होगी और काम के तौर तरीके में आपको बड़ा बदलाव यहां पर मिलेगा बृहस्पति के वक्री होने से, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए आपके लग्न के स्वामी होने के नाते, राशि के स्वामी होने के नाते, ये आपके पक्ष में फल देने में सहयोग करते हैं। बृहस्पति का वक्री होना द्वितीय भाव की ओर, ये एक तरह से द्वितीय भाव का भी आपके जीवन में फल देंगे। और दूसरा जो घर होता है वो उसका संबंध होता है आपके धन से, पूरे परिवार से, कुटुंब से और आपके बातचीत के तौर तरीके से आपके जीवन में कुछ नए तरीके का आत्मज्ञान का विस्तार होने वाला समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक सूर्यदेव जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। केंद्र का पावर आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि सरकार से कुछ बड़ा लाभ आपको इस माह में हो सकता है। मंगल ग्रह आपके पंचम भाव में और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे 20 अक्टूबर के बाद, जब वो नीच राशि में जाएंगे। तो मंगल की 20 अक्टूबर से पहले पहले जो प्रभाव है, ताकत है, वो बहुत शानदार आपके लिए काम करने वाला है। यानी कि आपको मैक्सिमम बड़े से बड़े कामों को इस महीने के, अक्टूबर के महीने के 1 तारीख से लेकर के और 17 अक्टूबर तक, यदि कोई अति आवश्यक कार्य है तो 20 अक्टूबर तक आप जरूर निपटा लें, क्योंकि ये समय सूर्य का बल, चंद्रमा का बल, मंगल का बल और बृहस्पति का वक्री बल, ये तीनों ही आपके कारक ग्रह बनते हैं। तीनों ही आपके एक तरह से सहयोग करते हैं आपके लिए, आपके कल्याण के लिए ये काम करते हैं। तो इसीलिए ऐसे समय में ही आपको अपने महत्वपूर्ण कार्यों को, जो आपके जीवन में महत्व रखते हैं विशेष, ऐसे कार्यों को इस डेट से पहले ही आपको संपन्न जरूर करनी चाहिए। सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव में होगा, जो कि व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए आपको विशेष सहयोग करेगा तथा पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान का भी ये विस्तार करने वाला हो। सूर्य, केतु, बुध, ये सब ग्रह जब एक साथ बैठेंगे, यानी कि कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं थोड़े से पारिवारिक स्तर पर
जो तालमेल है वो थोड़ा कमजोर होता है। सूर्य अग्नि तत्व ग्रह होते हैं, सूर्य में अग्नि तत्व का बढ़ावा होता है, यानी कि वो सप्तम में गोचर करेंगे तो वो आपसी आर्ग्यूमेंट को, तर्क को कुतर्क में बदलने में वो सहयोग कर देते हैं। इस वजह से थोड़ी सी अशांति है, परंतु व्यापारिक व्यवस्था के लिए ये ताकतवर होते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को सरकार से लाभ मिल जाता है, और गुरु ग्रह के वक्री होने से आपकी मनोबल, आपका आत्मज्ञान और आपके कुल का विस्तार होना, यानी कि आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और आपको संतान चाहिए, नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे समय में कंसीव होने के योग भी बनते हैं। संतान प्राप्ति के लिए अच्छे जीवन साथी की आवश्यकता होती है। कई बार शादी ही नहीं हो रही है तो संतान की तो आदमी कल्पना ही नहीं कर सकता है। तो बृहस्पति का और सूर्य मंगल का दिग्बली होने से आपके रिश्तों को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन जीवन में करने को लेकर के, ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में अचानक एक जैकपॉट की तरह भाग्य एक्टिवेटेड हो जाता है। और जब आपका भाग्य एक्टिवेट हो गया तो फिर आप जो भी चाहते हैं, जिस तरह से चाहते हैं, वो चीज़ें वैसे ही होने लगती हैं। आपका एक ऑरा ही बिल्कुल सकारात्मक हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे समय में आप किसी भी नवनिर्माण कार्यों को कर सकते हैं, कोई स्टार्टअप कार्य कर सकते हैं। पार्टनरशिप से जरूर बचना चाहिए, ऐसे समय में कोई पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। और गोचर ग्रहों के आधार पर देखा जाए तो बुध का प्रभाव थोड़ा सा जरूर आपके अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि बुध 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि 8वां स्थान होता है। तो अष्टम भाव में जाने के कारण से किसी भी तरह के कोई भी नए रिश्तों पे ज़्यादा भरोसा करना नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि से थोड़ा सा अपने आप को बचाना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। अन्यथा अष्टम भाव में बुध के जाने से बेवजह समाज में, मान सम्मान में किरकिरी हो जाती है, कमी आ जाती है। इसीलिए सावधानी रखनी चाहिए। कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कारोबार व्यापार में भी, क्योंकि व्यापार का स्वामी अष्टम में जब गोचर करता है तो कई बार अनएक्सपेक्टेड जो है घटनाक्रम व्यापारिक स्थल पर घटने लगते हैं। जो नहीं होना चाहिए वो होने लगता है, जो आपके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए वो आपके अगेंस्ट में कई बार जाने लगता है। तो वहां पर थोड़ी सी संतुलन को आपको बनाना बहुत जरूरी होगा। तो व्यापारिक कोई बड़ा एग्रीमेंट होना है, कोई बड़ी डील आप चाहते हैं तो 10 अक्टूबर से पहले, 17 अक्टूबर से पहले, 20 अक्टूबर से पहले कोशिश करें। इस पूरे महीने के अंदर देखा जाए तो बुध का ही एक ऐसा गोचर है जो थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन 10 से 29 तक ही बुध जो है तुला राशि में रहेंगे। तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए, ये महीना आपके लिए या तो स्टार्टिंग के पूरे फर्स्ट वीक में कुछ बड़ा धमाका हो जाएगा, ताकतवर आपको सफलता मिल जाएगी, या फिर सब पूरे महीने के अंत वाला जो सप्ताह होता है वहां पर भी, क्योंकि बुध का 29 तारीख के बाद राशि परिवर्तन होगा। तो बुध जो है आपके लिए जैकपॉट की तरह काम कर जाएंगे लास्ट वीक के अंदर। सूर्य और मंगल ये दोनों ग्रह नीच के होंगे। मंगल आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा अपनी कोई भी इंटरव्यू बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। कोई गर्भ में संतान है तो उसका विशेष रख रखाव, केयर होना चाहिए। और ऐसे समय में आपको किसी भी यज्ञ, अनुष्ठान, धर्म कार्यों में कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब भाग्य कमजोर होता है तो ऐसे समय में कोई भी कार्य किया जाए उसका फल जो है हमें पूरा नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए ऐसे समय में यदि कोई अपॉर्चुनिटी बने तो आप बस सहयोग कर सकते हैं, पर उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने से आपको उसका जो फल है, प्रतिफल, रिजल्ट, वो थोड़ा सा कमजोर होगा। तो इसलिए जो है आपको समझना है
ग्रह स्थिति को, ग्रहों के गोचर को, और फिर देन आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन जरूर कर सकते हैं। शनि के 7.5 का प्रथम चरण जो है, अब ये समाप्ति की ओर है, बस 5-6 महीने नेक्स्ट और आगे बचे हुए हैं। तो अब इन 5-6 महीनों में शनि जब राशि परिवर्तन करते हैं तो कई बार जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है। तो सावधानी के साथ साथ बृहस्पति के वक्री होने का एक पावर भी आपके जीवन में एक्टिवेट हो रहा है। इसीलिए यदि आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, किसी भी तरह से कोई कार्यों के अंदर आप लगातार सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर काम के अंदर बार बार अच्छे प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है, या आपके आसपास बेवजह लोग आके षड्यंत्र करते हैं गोपनीय तरीके से, गुप्त शत्रुओं द्वारा एक तरह से आप प्रभावित हो जाते हैं, या फिर कई बार परिवार के अंदर ही कुछ ऐसे व्यवहार हो जाते हैं जिससे हमारा मानसिक स्थिति थोड़ी कमजोर होती है। तो ऐसी किसी भी घटना को आप अच्छे से समझना चाहते हैं जीवन के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप जरूर लिख करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप वहां से नंबर ले करके आप हमारे व्हाट्सएप पर जब भेजेंगे तो हमारी तरफ से हम आपको पूरी जवाब, पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे और बिल्कुल निःशुल्क बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस जरूर करना होगा। यहाँ तक आपने कार्यक्रम देखा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।